केंद्र सरकार ने रिसर्च की आड़ में देश विरोधी एजेंडा और गैर कानूनी गतिविधियां चलाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू ही किया था कि उसने भारत में अपने ऑफिस को बंद करने की घोषणा कर दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल खुद को मानवाधिकारों के लिए काम करने वाला संगठन बताता है, लेकिन भारत में इस एनजीओ की गतिविधियां देश विरोधी ही रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी और सैयद अली शाह गिलानी जैसे अलगाववादी आतंकियों के लिए प्रोपेगेंडा हो या फिर मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ देश में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की बात हो, भीमा कोरेगांव जैसे केस में अर्बन नक्सलियों के लिए जोड़ तोड़ हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भारत को कमजोर करने और साजिश करने वाली ताकतों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगता ही रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल लंबे अरसे से फेक प्रोपेगेंडा चलाता रहा है। यही नहीं, 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब, संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन के समर्थन में एमनेस्टी ने दुनिया भर में भरपूर अभियान चलाया था। भारत विरोधी अर्बन नक्सल बुद्धिजीवियों और जिहादी सोच के साथ एमनेस्टी ने हमेशा सक्रिय रखा है। भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर बयान जारी करने की बात हो, सरकार विरोधी आंदोलन को आग देने की बात हो या विदेशों में भारत की छवि खराब करने का कोई भी मौका एमनेस्टी कहीं भी चूक नहीं करती थी। दिल्ली में इसी साल फरवरी में हुए दिल्ली दंगों पर एक रिपोर्ट जारी कर ये बात साबित करने की कोशिश की गई कि ये दंगे मुस्लिम विरोधी थे, यानी इनमें चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। इस झूठ के कारण भारत की छवि को काफी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसी रिपोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में करता रहा है। वर्ष 2010 में एफसीआरए कानून का उल्लंघन करने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास इस संस्था के विषय में जो जानकारी है, उसके अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारत में 4 कंपनियां हैं जो एफसीआरए के अधीन पंजीकृत नहीं हैं और फिर 4 कंपनियों के जरिए काम करती हैं। ये कंपनियां हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन। इन एनजीओ में पहले 10 करोड़ और फिर 25 करोड़ बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के एफडीआई के तहत बाहर से आए, तो इस पर संबंधित विभागों का पूछना और जांच करना क्या गुनाह है। इसी से संबंधित रिपोर्ट को चस्पा करने प्रवर्तन निदेशालय की टीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के बेंगलुरु ऑफिस गई और अपनी ड्यूटी पूरी की। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए अक्टूबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने एमनेस्टी के दफ्तरों और निदेशक के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के ढेरों सबूत हाथ लगे हैं। इसके बाद ईडी ने एमनेस्टी को करोड़ों रुपए की फंडिंग में नियमों के उल्लंघन मामले में नोटिस जारी किया था। वर्ष 2019 में आयकर विभाग ने भी छापेमारी कर पैसों के हेरफेर की जांच की थी, जिसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल के कई बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। इसके अलावा सीबीआई ने भी नवंबर 2019 में छापेमारी कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमनेस्टी के नई दिल्ली और बेंगलुरु ऑफिस में छापेमारी कर जांच की थी, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एमनेस्टी में अनियमितताओं का खुलासा हुआ था। दुनिया के अनेक देशों ने भी एमनेस्टी इंटरनेशनल को आईना दिखाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके गुनाह। 14 जनवरी 2000 को सबसे पहले कांगो गणराज्य ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरोप लगाया, एमनेस्टी ने देश में सरकार विरोधी अभियान चलाया। 2005 में जारी अपनी रिपोर्ट में एमनेस्टी ने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा मानवाधिकार हनन करने वाला देश बताया, जिस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अमेरिका ने इस संस्था को आईना दिखा दिया। 2007 में जब श्रीलंका में विश्व कप क्रिकेट हो रहा था, तब LTTE के इशारे पर एमनेस्टी ने बेसिर पैर का विवाद फैलाने की कोशिश की,
जिस पर श्रीलंका सरकार ने दुनिया के सामने इनके गलत इरादों को खोलकर रख दिया। वर्ष 2009 में अपनी रिसर्च में इस संस्था ने इजराइल पर आरोप लगाया कि फिलिस्तीनी अरबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, जिसकी इजराइल ने कड़ी निंदा की। इसी प्रकार के मनमाने आरोप ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, रूस, नाइजीरिया, चिली और मोरक्को जैसे देशों पर लगाकर एमनेस्टी अपनी साख और विश्वसनीयता पर समय समय पर दाग लगवाती रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके समर्थक भारत सरकार पर बदले की कार्रवाई का विमर्श चलाते, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मानवाधिकार संस्था होने का मतलब ये नहीं है कि देश के कानूनों का उल्लंघन किया जाए। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधियों की जब जांच कराई गई तो पता चला कि इतने वर्षों से ये संस्था अवैध तरीके से भारत में काम कर रही थी। एमनेस्टी को हर वर्ष विदेशों से करोड़ों रुपए का फंड मिलता है। इसके लिए FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होना जरूरी है, लेकिन एमनेस्टी ने ये रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं था और भारत सरकार ने इसी आधार पर एमनेस्टी के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया। देश की जांच एजेंसियां देश विरोधी षड्यंत्रों और कुचक्रों को कामयाब नहीं होने देंगी।